नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेके कैसे आज रात रहने वाले हैं। ठीक है, इस बारे में सबसे पहले कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे थोड़े कार्ड से भी जो भी बची कुछ एनर्जीज रह जाएंगी। आपको इस वक्त क्या करना है, अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, उनके बारे में सोचिए। ईश्वर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज मुझे आए, आप लोगों के पार्टनर्स की आपके लिए और आपकी भी। तो चलिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स और डिवाइन की प्रोटेक्शन के साथ हम सबके लिए हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन की अभी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं। किसी के पर्सन का जो फर्स्ट लेटर है वो एम से स्टार्ट होता है, एम फॉर मंडे या मंकी। पी से स्टार्ट होता है, पी फॉर पैरट। टी से स्टार्ट होता है, टी फॉर टाइगर। एल से स्टार्ट होता है, एल फॉर लाइनस। ओ से स्टार्ट होता है, ओ फॉर आउल। एस से स्टार्ट होता है, एस फॉर सिंगापुर। ए से स्टार्ट होता है और किन्हीं का नाम अमित भी है। ओके, मैसेज किन्हीं को आ रहा है या फिर 24 घंटे के अंदर में आ चुका है, नहीं तो अगले 24 या 48 घंटे के अंदर में आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को इन्हें आपसे बात करनी है, इन्हें आपकी वो फिर से ऊर्जा फील करनी है जो ये पहले फील किया करते थे। इतना मन है आपके पर्सन को आपसे बात करने का। वो जो समा था, वो समा जो आप जब इनसे बातें करते थे, आप उनके साथ जब फ्लर्ट करते थे, वो आपके साथ फ्लर्ट करते थे, वो समा ही कुछ और था। वो समा बहुत खूबसूरत था। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो पहले दोस्त थे एक दूसरे के साथ में, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, आप लोग घंटों घंटों बातें किया करते थे, चैट्स किया करते थे। हो सकता है आपके पर्सन आपको अपनी गर्लफ्रेंड्स के भी अ, बातें बताते हों और आप बड़े चटकारे लेके उन सब बातों को सुनते होंगे। मुझे किन्हीं-किन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है, लेकिन पास्ट में आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी और बहुत गहरी नज़र आती है। सिर्फ़ और शायद सबसे बड़ी दिक्कत, सिर्फ़ कहना शायद गलत हो जाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ में रही हैं या रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादा इनपुट डाला था इस रिलेशनशिप में। आपके ये दोस्त थे तो भी, ये आपके क्रश थे तो भी, आपके अंदर में जितनी सिंप्लिसिटी थी, आपके पर्सन के ऊपर में, उनके अंदर में उतनी सिंप्लिसिटी नहीं थी, ना ही वो उतने गिविंग नेचर के थे। आपको ज़्यादा लगता था जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ में थे कि इसकी मदद करनी चाहिए, हर तरीके से ये जब भी कॉल करे, सब काम छोड़ के मुझे इसकी बातें सुननी है। और वो जो एनर्जी आपने दी है ना अपने पार्टनर को, इनको वो इस समय बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो समझ रहे हैं कि ऐसे लोग बिरले मिलते हैं, जो आपको इस तरह से अनकंडीशनल लव दें, समझें, प्यार करें। ज़रूरत पड़ने पे सबसे पहले अगर सिर्फ़ फ़ील हो जाए कि आपको ज़रूरत है उनकी, तो सबसे पहले आप दौड़ के कूदते-फांदते हुए जाओगे उनकी हेल्प करने के लिए, चाहे वो हेल्प माँगे या ना माँगे। ऐसा ऐसा प्यार, ऐसा समर्पण आप लोगों का रहा है। लेकिन उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने आपको दिया अकेलापन। उन्होंने और आपने देखा, मैं कलेक्टिव सबके लिए बता रही हूँ कि आपकी ये क्या यहाँ आईज़ बनी है? हाँ, आईज़ बनी हुई हैं। नज़र लगी है आप लोगों के रिश्ते को और फिर टूट गई। ये रिश्ता टूट गया, बिखर गया, अलग हो गए आप लोग। आप लोगों से कोई जलता था,
जो भी आप अगर किसी से शेयर करते थे ना कि मेरे पास इतना अच्छा दोस्त है या मेरे पास पार्टनर है या देखो मेरा किसी पे क्रश है या देखो मेरा ये हस्बैंड है या वाइफ है, आपने जिनसे भी शेयर किया था उसने बहुत बुरी नज़र लगाई और सब कुछ तितर-बितर कर दिया। इस वक़्त आपके पर्सन अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। साथ ही मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में आपके अलावा भी कोई एक रिलेशनशिप है, जिसके लिए वो श्योर नहीं है या काफ़ी हद तक श्योर भी हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे आपको खोते जा रहे हैं। आप इनके हाथ से निकल रहे हैं, आप जा रहे हो। आप लोगों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इस पर्सन ने कभी भी आपको मनाने की, आपको स्पेशल फील कराने की ज़हमत बिल्कुल भी नहीं उठाई है। जितनी ज़हमत आपने की, ये इसके बूते की बात ही नहीं है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के बूते की बात ही नहीं है कि वो भी आपको वही प्यार दे सके। किन्हीं के लिए ये वन नाइट स्टैंड रहा है, आप लोग शायद सिर्फ़ एक बार इंटीमेट हुए हैं। किन्हीं के लिए ये एक से ज़्यादा बार हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ़ उसी लेवल पे रहा होगा। दूसरे केस में आप देख लीजिएगा मैं जो बातें बोल रही हूँ वो किन-किन से रेज़ोनेट करती है। दूसरे केस में आप लोगों के बीच में सिर्फ़ दोस्ती रही है। जब आप अलग हो गए हैं, अलग होने के पहले आपके अंदर में तो आ चुकी थी फीलिंग्स, हमारी जो फेमिनिन एनर्जीज़ में जो व्यूअर्स हैं, आपके अंदर में फीलिंग्स पहले आ चुकी थी, लेकिन तब तक आप हर्ट भी बहुत बार हो चुके थे और आपके लिए इस अनफुलफिलिंग, डिससैटिस्फाइंग रिलेशनशिप से निकलना काफ़ी काफ़ी ज़रूरी हो गया था। आप जब उनकी लाइफ़ से निकल गए हो ना, जब आपकी अब वो कमी खलती है, जब ज़रूरत होती है तब लगता है कि अच्छा इस समय तो मैं उसको मैसेज कर लिया करता था या इस समय तो मैं उसको फ़ोन कर लिया करता था और वो घंटों मेरी बातें सुनती थी, वो मुझे समझाती थी या मुझे कंसोल करती थी। मुझे प्यार दिखता था उसकी बातों में, लेकिन मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। हो सकता है उनकी कंडीशन अलग हो, कोई हो उनकी लाइफ़ में, वो मैरिड हो सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ये जब अभी फ़ील कर रहे हैं, ये जब आपके पर्सन अभी महसूस कर रहे हैं और आपको अपनी लाइफ़ में नहीं पाते हैं, तो एक कसक है उनके मन में और न्यू बिगिनिंग का और फिर से वही मोमेंट क्रिएट करने का बहुत ज़्यादा मन है। अगर पहले कभी आप लोग एक साथ हुए हो, ठीक है? रोमांटिकली एक साथ हुए हैं, तो फिर से वही चीज़ रिक्रिएट, फिर से वही वो पल आपके साथ जीना चाहते हैं। लेकिन अब कई सारी चीज़ों का बोझ हो चुका है कि कंडीशन ऐसी है कि आपको फिर से अपनी लाइफ में लाके क्या वो आपको कुछ ठोस चीज़ प्रदान कर पाएँगे? या अगर वो आपकी तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ दे पाएँगे जो आपको सैटिस्फाई कर सकती है या जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देता है? तो ऐसे में उनको लगता है कि उनकी कंडीशन वैसी नहीं है कि वो आपको वो सब चीज़ें दे पाएँ। सो काइंड ऑफ आपसे दूर रहना ये भी बोझ है आपके पर्सन के लिए। आपके साथ आगे नहीं चल पाना ये भी एक बोझ है आपके पर्सन के लिए और आपको कमिटमेंट देना ये भी एक बोझ है आपके पर्सन के लिए। ये अभी वो नहीं दे सकते हैं। ये सिंगल नहीं है, इनके लाइफ में कोई ना कोई और ज़रूर है यहाँ पे, मुझे ये साफ दिख रहा है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि आपके पर्सन का एक मन ज़रूर कर रहा है आपसे मिलने का, कुछ छोटा-मोटा गिफ्ट देके या किसी स्पेशल जगह पे ले जाके आपसे बातें करने का, आपके साथ वक़्त बिताने का या फिर अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, शहर अलग है, स्टेट अलग है या कंट्री अलग है, तो कम से कम फ़ोन पे बातें ज़रूर करें, ऐसा आपके पर्सन का मन है यहाँ आपके लिए, ओके? ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है चूँकि देखिए रात का समय है ना, रात के समय में वैसे भी बेचैनी जो थोड़ी है, वो बढ़ ही जाती है। तो मुझे आपके जैसे आप हो जाओ बस पास में और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि आप ही आओगे तो किसी शर्त के साथ आओगे, आपको भी कुछ रिटर्न में चाहिए होगा और ये आपको अपनी फीलिंग्स के अलावा अभी और कुछ भी नहीं दे पाएँगे।
एक गाने के बोल है ना, "ना तुम मुझसे कोई उम्मीद रखो दिलनवाज़ी का, ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूँ।" ऐसे करके एक गाने के बोल हैं कुछ, अंतरे में है ये। तो वही है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाते हैं, चलो एक बार फिर से वही टाइम जीते हैं, लेकिन मैच्योर है आपके पर्सन, ये जानते हैं कि जो वक़्त गुज़र जाता है, जो उम्र गुज़र जाती है, जो समा गुज़र जाता है, वो अपने साथ में फीलिंग्स में भी बहुत सारे चेंजेस लाता है। इतने महीनों का सेपरेशन, इतने सालों का सेपरेशन, ऊपर से कभी मनाने की कोशिश नहीं हुई है। कभी-कभार शायद एक आध बार बात हुई होगी या कभी मिले होंगे, लेकिन उसमें भी फीलिंग्स इन्होंने अपनी नहीं बताई। कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ, कंडीशन ऐसी नहीं है। कुछ न कुछ मुझे बार-बार जब मैं ये बोलती हूँ, मुझे किन्हीं के लिए तो घर के तरफ से भी ना प्रॉब्लम दिखती है, सबके लिए नहीं लेकिन किन्हीं के लिए ये चीज़ है। सँभाल नहीं पा रहे हैं ये, बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हैं कि इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, सबको खुश करना है, कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये आपको खुश करना शुरू करेंगे, तो सबके मुँह फूलने शुरू हो जाएँगे और फिर इनको पड़ने लगेंगे ताने और बहुत सारा क्रिटिसिज़्म भी झेलना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है किन्हीं के लिए कि एक मैसेज तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि दिल बहुत बेकरार है, दिल नहीं मान रहा है। दिल है कि मानता नहीं, वो चीज़ मुझे आज की रीडिंग में ना बहुत ज़्यादा लग रही है। कभी-कभी खुद को कोसते हैं, लेकिन कभी-कभी ये भी लगता है कि उनकी कंडीशन ही वैसी थी, कोई थे पहले से उनकी लाइफ में, तो वो क्या कर सकते थे? वो नहीं कुछ आपको दे सकते थे और शायद ये आप समझते हो सकता है उन्होंने ये चीज़ें आपसे छुपा ली होंगी, ठीक है? किसी तरीके की सच्चाई नहीं बताई होगी, कुछ उनके तरफ की क्या सिचुएशन है, दोस्तों के बीच में उन्होंने आपकी क्या छवि बना दी थी, घर में क्या छवि बन गई है, क्यों लोग अगेंस्ट हो गए हैं, ये आपको नहीं बता पाएँगे क्योंकि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले भी यही थे। तो उँगली सबसे पहले किस पे उठेगी? उँगली सबसे पहले आपके पर्सन पे ही उठेगी कि जो भी बातें आपके बारे में शेयर की हैं, तो वो इन्होंने ही शेयर की है ना। कोई एक आप लोगों का कोई कॉमन ज़रूर है यहाँ पे, जो मिला है आप लोगों से या कॉमन ही है, तो ये चीज़ भी हो सकती है, उसका भी मुझे प्रभाव दिख रहा है यहाँ पे। किस-किस को समझाएँ, किस-किस को बताएँ, आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में फिर से आना चाहते हैं। जैसा भी रिश्ता निभे, वो रिश्ता हो, उसमें प्यार हो, विश्वास हो और आप हो उसमें। आप नहीं है ना, तो ज़िंदगी में ये सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं हैं। लोग देखते हैं कि ये समझदार है, ये रिस्पॉन्सिबल है, इनको कुछ बोलो तो ये वो काम कर देते हैं, बहुत बड़ा दिल है इनका, बहुत मैच्योर पर्सन के रूप में आपके पर्सन को जाना जाता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन। तो उस मैच्योरिटी में ये अगर आपके साथ आके और आपके और अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक एज़ इन कि लोगों को पता चल जाए कि ये फिर से आपसे मिलना इन्होंने शुरू कर दिया है। और वहीं से हो जाएगा बवाल शुरू। तो कोई दाग, कोई धब्बा अपने ऊपर ये नहीं लगने देना चाहते हैं। कोई इनके ऊपर उँगली ना उठाए, कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए। वो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। बट स्टिल मन में प्लानिंग चलती है कि कुछ ना कुछ तो योजना बनानी पड़ेगी। ऐसे कैसे आपको अपनी लाइफ़ से जाने देंगे, अपने इतने अच्छे दोस्त को, जिसको ऐसा लगता है जैसे डेस्टिनी ने मिलवाया था। लोग तरसते हैं ऐसे रिश्ते के लिए, कभी ऐसा रिश्ता किसी को मिल जाए, लोग जल्दी उसको जाने नहीं देते हैं, पर वही हो जाता है जब कोई साथ होता है, उसका वैल्यू नहीं होता है। इन्होंने ना अपनी बहुत सारी फीलिंग्स आपको नहीं बताई है, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, ये आपकी खुशी से जलते भी होंगे, मैं बताती हूँ क्यों? क्योंकि आप पे अपना काइंड ऑफ अधिकार समझते थे ये, तो अगर आप कभी बोलते होगे ना कि देखो मेरा एक बॉयफ्रेंड बना है, मैं बहुत अच्छे दोस्तों की बात कर रही हूँ, अगर ये आपके दोस्त हैं, तो ये जलते होंगे कि उसका बॉयफ्रेंड क्यों है और जब आपका ब्रेकअप हो जाता होगा, ये बहुत खुश होते होंगे कि चलो अच्छा हुआ इसका ब्रेकअप हो गया। तो वो जलन है इनके मन में और हाँ, ईगो बहुत है, ईगो एटीट्यूड तो बहुत ज़बरदस्त है आपके पर्सन के अंदर में। मुझे नहीं पता अपने रूप का है, अपने गुण का है, अपनी पोज़ीशन का है, अपने पैसे का है, अपने फैमिली के अबंडेंट होने का है, मेबी
नामी फैमिली हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो कुछ ऐसा है कि एटीट्यूड आजकल तो ऐसे भी कोई भी कुछ भी बन जाता है ना, थोड़ी-सी भी शोहरत हासिल कर लेता है, उसको तो एटीट्यूड ही आ जाता है और फिर जो उन लोगों की लैंग्वेज गंदी हो जाती है, जैसे हवा में ही वो लोग उड़ने लग जाते हैं। ऐसे हो ही रहे हैं लोग आजकल, वैसे ही हो रहा है। तो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में यही सारी चीज़ें हो रही हैं। यूनियन आप आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं आपके पर्सन। प्रॉब्लम क्या है डिवाइन? सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है डिवाइन? सबसे मेजर प्रॉब्लम एक लेडी नजर आ रही है, डोमिनेटिंग फिगर, सम लेडी, फैमिली से। हम्म, उसे प्रॉब्लम है आप दोनों के यूनियन में आने से, आप दोनों के एक होने से इस लेडी को प्रॉब्लम है। इससे डरते हैं आपके पर्सन। फैमिली से तो दिख ही रहा है। मे बी सिस्टर, मदर। ये भी हो सकता है ये मैरिड है किसी के साथ में। ठीक है, ये सिचुएशन भी हो सकती है। इन्हें अपने इन-लॉ से भी डर लगता है, अगर ये मैरिड है ना, इन्हें अपने इन-लॉ से भी डर लगता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों का हो सकता है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पे। तो जो मैरिड सिचुएशन है, आप लोग इमीडिएटली इन लोगों से दूर ही रहिएगा। अगर ये आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे तो भी। हाँ, मैं बोल रही हूँ ये, बिल्कुल बोल रही हूँ, ये सबके लिए अच्छा रहेगा। ये कार्ड से भी देख लेते हैं। प्लानिंग करते हुए ज़रूर आप में से ज़्यादातर लोगों के पर्सन आज की देखिए जो कलेक्टिव एनर्जी है, वो प्लानिंग करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके पर्सन। आई एम स्टक इन माई विजन्स ऑफ अस टुगेदर, आई क्राई एट नाइट। परेशानी तो है इस पर्सन को, ये बस यही सोच रहे हैं कि जिस दिन आप हमेशा के लिए हाथ से निकल गए, ये क्या करेंगे उस दिन। अभी तो चलो फिर भी एक आस है कि आप मिलोगे, अगर ये कोशिश करें तो फिर से कम कुछ लोग तो एज अ फ्रेंड भी हम लोग रह सकते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे है। देखिए ये जो इंटीमेसी के जो उनके डिज़ायर्स हैं वो है यहाँ पे, वो काफ़ी है आज रात आपके पर्सन के अंदर में। आई एम द मैन, ईगो, ठीक है? तो रात में काफ़ी परेशानी होती है और एकदम इस विचार में कि वो आपके साथ है, आप उनके साथ हो, आप लोग फिर से हो, इकट्ठे हो, इस विचार पे जाके वो बिल्कुल स्टक हो गए। उनका जो विज़न है ना, वो वहीं पे जाके स्टक हो गया है। लेकिन ये भी है कि काश वो थोड़ा और समझदार तो बहुत है, लेकिन थोड़ा और एडजस्टिंग नेचर के होते, थोड़ा और गिविंग होते, तो आज आप उनके लाइफ में होते। अगर आपको इन्होंने रिस्पेक्टफुली अपनी लाइफ में रखा होता, तो आज सीरियसली आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ में होते। आप ही उस चीज़ को एग्री कर जाते कि चलो एक दोस्त की तरह ही रहते हैं। लेकिन ऐसा किया, ऐसा झूठ बोला कि चीज़ें एकदम अजीब तरीके से बिगाड़ के रख दी इस पर्सन ने। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। देखिए लोग जब कोई लाइफ से चला जाता है तब उसकी याद आती है, लेकिन फिर भी मैनिपुलेशन और झूठ ये सब चीज़ें अंदर से नहीं जाती हैं। ये बिल्कुल ये विश करते होंगे कि एक डिफरेंट पर्सन होते हैं, लेकिन जो गुस्सा है अपने आप को बड़ा प्रूव करना, अपने आप को
मेन पर्सन बना के रखना किसी भी रिलेशनशिप में, खास करके आपके साथ अपने रिलेशनशिप में। देखिए, डरते तो किसी ना किसी से ज़रूर हैं, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो इनकी लाइफ में या फिर इनके फैमिली से कोई भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं उससे। साथ ही लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल चीज़ों का आपके पार्टनर के मस्तिष्क में इस वक़्त बोझ है, जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो। और ये सबको सँभाल के लेके चलना चाहते हैं। ना तो ये घरवालों को नाराज़ करना चाहते हैं, ना यार दोस्तों को मेरा नाम भी बना हुआ रहे, मेरी इज़्ज़त पे कोई बट्टा ना लगे। लोग अगर कुछ बोले तो आपको भी बोल रहे हैं ना, लेकिन जब आप लोग दोनों साथ में हो जाएँगे, तो फिर इनको भी इंक्लूड करके बोला जाएगा। तो चलो थोड़ा मैनिपुलेट करके ही चीज़ों को अभी काम चला लेते हैं। अच्छी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। हुँ। चीटिंग वाली एनर्जी बिल्कुल है, और ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे पहले भी कुछ ना कुछ छुपाए थे, अभी भी छुपा रहे हैं। मेबी इनके उधर में क्या हालात है वो छुपा रहे हैं, और काफ़ी मूडी हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा मूडी हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओह माय गॉड, 11 11 1 10 1 1 and 1 11 11। पता नहीं सिर्फ आपके साथ ही ऐसा करते हैं या और अपने किसी पार्टनर के साथ भी ये ऐसे ही हैं। कुछ तो अपने दूसरे पार्टनर के साथ भी ये ऐसे ही है, क्योंकि तभी अकेलापन लग रहा है जीवन में, तभी रातों में आई क्राई एट नाइट, ये रात में रोते भी हैं कि इधर से भी गए, उधर से भी गए। तो मैं आपको क्यों बार-बार बता रही थी कि एज़ अ बहुत अच्छा दोस्त भी आपको बहुत याद करते कि मैं कम से कम अपनी सारी बातें उसके सामने उगल तो देता था, और वो सुनती थी या वो सुनते थे, समझते थे। आप समझाया करते होंगे उनको, तो वो समझाना उस समय नहीं पता चल पा रहा था कि किसी का अपने लाइफ में किसी पर्सन का, ऐसे पर्सन का होना जो मेरी बातों को सुन रहा है, वो भी एक ब्लेसिंग है। जो मेरी बातों को समझ के मुझे मोटिवेट कर रहा है या हील करने की कोशिश कर रहा है, वो और ज़्यादा मोटिवेटिंग है। मेरी एक रूममेट हुआ करती थी, उसको अगर आप कुछ बोलो ना, वो अपनी बातें धड़ल्ले से भड़-भड़, भड़-भड़ करके बोल दिया करती थी। लेकिन आप जैसे उसको कोई अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो ब्लैंक सा फेस बना के, आँखों को एकदम आपके चेहरे पे टिका के, ऐसे पत्थर की मूरत हो जाती थी। लगता था कि मेरे सामने कोई लड़की बैठी हुई है या पत्थर की मूरत बैठी हुई है। ऐसे ब्लैंक हो जाती थी, उसके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता था। पर हाँ, अपनी बातों पे वो आपकी राय ज़रूर लेती थी, और पूरे डिटेल्स शेयर करती थी। तो ऐसे होते हैं, ऐसे महिला पुरुष सब होते हैं। ये तो एक नेचर होता है ना इसका, मेल फीमेल से कोई खास लेना देना होता नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो आप देखिए कितना अकेलापन है आपके पर्सन को। अगर थोड़ी बहुत मे बी थोड़ी तबीयत नासाज रही होगी या अभी है, तो उसमें कोई ऐसा होगा, लोग दवा दारू करने के लिए होंगे, दारू नहीं दवा करने के लिए लोग आस-पास में होंगे। लेकिन होता है, किसी खास की ज़रूरत होती है, वो आप नहीं हो यहाँ वहाँ पे। अगर कोई तीसरा पर्सन है भी, तो उसके साथ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, और आपके पर्सन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा भ्रमित, क्योंकि एक कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का, लेकिन वो ड्रॉप हो गया। पर आई कैन सी इट, मुझे ये दिख रहा है, और वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपको छोड़ने का जो डिसीज़न लिया था, उसके लिए आपके पर्सन बहुत भयानक पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट। मे बी अपने आप को वो गालियाँ भी देते होंगे, मुझे ऐसा भी लगता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पर्सन। मे बी आप या आपके पर्सन हो सकता है किसी माउंटेन्स में आपका शायद घर है, ऐसा कुछ। या अगर वो अभी वहाँ घूमने गए हुए हैं, तो थोड़ी बहुत उन्हें ठंड ज़रूर लगी है, गला वला खराब हो गया होगा, कफ एंड कोल्ड की समस्या हो गई होगी, और उनको याद आ रहा है जब
किसी ठंड के मौसम में आप लोग साथ में होंगे, चाय पिए होंगे, कहीं घूमने गए होंगे, तो ये चीज़ भी आपके पर्सन को अभी याद आ रही है। हमारे व्यूअर्स की अगर बात करें तो आप लोग अभी अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, बिल्कुल शांति, किसी तरीके का झोल झमेला झपाटा कुछ भी नहीं। मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या होगा, न्यू पर्सन कोई मिलेगा, यही आएगा, आई डोंट नो। तो यूनिवर्स के ऊपर में अपने जो भी आपके आराध्य देव हैं, देवता हैं, उनके तरफ सरेंडर करके आप लोग बस आगे बढ़ते चले जा रहे हो। इनसे बात करना अभी आप प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी ये पर्सन तो उस लायक है नहीं, ठीक है। और अगर आप में से किसी के पर्सन ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है, किन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ, या अगर आपको लगता है कि कोई मेरा वेट कर रहा है या कर रही है, तो आप लोग अभी उसको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स में से भी किसी का ध्यान कहीं किसी और रिलेशनशिप पे भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग देखते हैं, आप प्लीज अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर मेल फीमेल ऐसा कोई कार्ड आता तो मैं आपको बता देती। 6 ऑफ कप्स, आप याद बहुत करते हो उनको, बहुत ज़्यादा ही आप उनको पसंद करते हो, याद करते हो। तो वो जो चीज़ें मैंने आपके पर्सन के लिए बताई थी, हमारे कुछ व्यूअर्स भी अभी उसी एनर्जीज में हैं। और आप लोगों को ये भी याद है कि आप दोनों के, देखिए, कुछ तो आपका जैसा करियर था ना, कुछ मे बी आपके पर्सन ने जिसको पसंद किया था, उसको उनका करियर में उनकी जो पोजीशन है, या अगर कोई बिजनेस है, या उसकी फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा पैसा था, ये कुछ चीज़ें भी अट्रैक्ट की थी आपके पर्सन को उस थर्ड पर्सन की तरफ, ठीक है। जिस समय वो थर्ड पर्सन को भी डेट कर रहे थे और आप भी उनकी लाइफ में थे एज अ क्रश या एज अ फ्रेंड, एज अ हाँ, ऐसे ही, तो उस समय उनकी उनका एकदम मजा था। जो पार्टनर की जो जरूरत होती है वो भी पूरी हो रही है, और साथ में आप भी हो उनकी हर बात सुनने के लिए। मैंने बोला ना, आप में से कई सारे लोगों ने तो उनकी गर्लफ्रेंड्स के जो भी बातें हैं उसको भी सुनी होगी, कान दिया होगा, कभी सलाह दी होगी, ऐसी कुछ चीजें रही होंगी। आपको भी लगता है कि आपको अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आप भी कंफ्यूज्ड हैं, और कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आपके पास भी, किन्हीं किन्हीं के पास भी, सबके पास तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन दो ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। तो आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि आप लोगों को किसको चुनना चाहिए, किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक की तरफ आगे बढ़ते ही दूसरा जो है हमेशा के लिए लाइफ से निकल जाएगा, फिर कोई स्कोप नहीं रहेगा उसको अपनी लाइफ में बाहर लाने का। तो अभी साफ-साफ आप में से भी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और जब कोई अपने मन की बातों को छुपाता है, वो दिखाता नहीं है ना, ये पर्सन नहीं दिखाता है, तो आपको फिर लगने लगता है कि शायद वो हमें प्यार ही नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है ना कि यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और मुझे प्यार करो, ये वाली चीज़ थोड़ी ज़्यादा है उनके अंदर में, कि मुझे वैल्यू करो, मुझे मनाने आओ, मैंने गलती की तो क्या हुआ, तुम फिर भी मुझे ही मनाने आओ। कुछ ऐसी वाली ज़िद और ऐसा वाला अ, एटीट्यूड मैं आपके पर्सन के ऊपर में देख रही हूँ। हालाँकि नज़र है आपके पर्सन की आपके ऊपर में, मेबी कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेबी उन्हें आपके भी मैसेज का इंतज़ार है, लेकिन जब आप मैसेज नहीं करते हो, तो फिर इस पर्सन को वो चीज़ें जो हैं वो दर्द देती हैं, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने का तो सोच चुके हैं, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि हम अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, कोई नया पर्सन आ गया तो ठीक है, वी विल वेलकम देम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक मन जो है वो इस पर्सन की तरफ तो ज़रूर भागता है, और बहुत अच्छा समय वो सब कुछ जो था वो भी याद आता है। आप में से कुछ लोग शायद कॉलेज या स्कूल डेज़ से ही एक-दूसरे को जानते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में आप लोगों की कभी फ्रेंडशिप हुई होगी, या जान-पहचान हुई होगी, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ भी है यहाँ पे। पर बोले कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो अभी के लिए आप ये चाहते हैं कि ये रिश्ता अभी छुपा हुआ ही रहे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको सबके सामने लाना ठीक नहीं रहेगा। पहले आप तो श्योर हो जाइए, उसके बाद तो फिर सबके सामने लाना वो तो बात की बात है। तो ये थे सिचुएशन आपकी और आपके पर्सन के बीच की। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, तो ये चीज़ ध्यान में रख के ही आप लोग
इस रीडिंग को अंडरस्टैंड आपने किया होगा, ऐसा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।